मन को करता कौन खराब, ठंडा मजरे बास करा। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। कुदरती मार से बचना है, शाकाहारी रहना है। स्वामी जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं। नहीं अगर समझोगे प्यारे, तोबा तोबा करोगे प्यारे। स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। स्वामी जी की बाणी है, सत्यों की अगवानी है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वत्र व्यापक परम पिता परमेश्वर अनामी कुल करतार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमारे इस पावन कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे महाराज जी, उपस्थित समस्त विशिष्ट अतिथिगण, सभी प्यारे भाई बहन और जहां तक आवाज जा रही है, सबसे पहले आप सभी के चरणों में नतमस्तक होते हुए आशीर्वाद की कामना करते हुए आप सभी को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनके नाम के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आश्रम आगरा दिल्ली बाईपास मथुरा में है। स्वामी जी महाराज के पावन शरीर का नाम वो है जो गोस्वामी जी महाराज के शरीर का नाम है, जो श्री रामचरितमानस के रचनाकार हैं, वह नाम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का है। जय गुरुदेव नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए बाबा जय गुरुदेव के नाम से आपको जानते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आप सभी के लिए संदेश केवल और केवल एक भेजा है, जाके समूचे विश्व में ये मेरी आवाज कान कान तक पहुंचा दो, प्रत्येक झोपड़ी झोपड़ी तक पहुंचा दो कि मथुरा वाले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये कहा है, इसी कलयुग में 1000 बरस के लिए कलयुग चला जाएगा और 1000 बरस के लिए सतयुग आ जाएगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आप सभी से अपील ये की है कि अंडा मांस मछली शराब खाते पीते हैं तो इसे धीरे धीरे छोड़ दें, अन्यथा की स्थिति में स्वामी जी महाराज ने कई तरीके से समझाने का काम किया है। अन्यथा की स्थिति में वो होगा जो राम के जमाने में हुआ, कृष्ण के जमाने में हुआ। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपील की है कि जो लोग शराब पीते हैं, शराब छोड़ने का प्रयास करें, अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, अखाद्य वस्तुएं जितनी खाते हैं, इन्हें आप छोड़ने का करें प्रयास। अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, महात्मा सूरदास जी बता के गए हैं, 12 कोस पर चिराग दिखाई देगा। इन्होंने कहा है अगर मेरी बातें न मानी गई तो 20 और 25 कोस पर एक आदमी नजर आएगा। आप लोग यह संदेश सुनने से पहले ये बात सुन लें, आज परमाणु बम की चारों तरफ से धमकियां मिल रही हैं। स्वामी जी महाराज ने इसको पहले से ही बता दिया था। राम रावण की लड़ाई 18 महीने चली, द्वापर वाली लड़ाई 18 दिन चली, अब की बार जो ये लड़ाई चलेगी केवल 18 मिनट।
18 मिनट में पूरा विश्व तबाह हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा है, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आप सभी से यह अपील की है कि जो मैं संदेश भेज रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से सब लोग सुन लें और सुनकर अपने में बदलाव कर लें। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा, स्वामी जी महाराज ने कहा इन्हें विस्तृत तरीके से बता देना। चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आप सभी के लिए क्या संदेश भेजे हैं। प्यारे भाई और बहनों, जैसे हमारे सगे संबंधी के यहाँ से अभी इस समय पर शादी विवाह का देखो बहुत जोर चल रहा है। इस समय पर शादी ब्याह बहुत चल रहे हैं। कार्ड आती है आपके यहाँ, कार्ड में पूरा कार्यक्रम छपा रहता है, किसकी बच्ची, किसकी सुनेनी नातिन, पूरे परिवार और कहाँ ये ब्याही गई है, पूरा उसमें डिटेल छपा रहता है। प्यारे भाई बहनों, डिटेल को पढ़कर हम समझ लेते हैं कि ये हमारे फलाने फलाने रिश्तेदार हैं और इन्होंने अपनी बिटिया या लड़के की जो भी काट रही हो, यानी दोनों तरफ के उसमें पता छापे जाते हैं। प्यारे भाई बहनों, उसी के अनुसार हम लोग आ रहे जा रहे, सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। अगर हम लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ आएंगे जाएंगे नहीं तो रिश्तेदारी चलने वाली नहीं है। एक हमने आपके बीच में यह उदाहरण लिया है, जिस तरीके से कार्ड में सारा पता छपा रहता है, ठीक इसी तरीके से आपके सबसे बड़े हमदर्द, आपके सबसे बड़े सगे संबंधी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज आपके लिए कार्ड भेज रहे हैं। कार्ड में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पूरा प्रिंट करके भेज रहे हैं कि ये माजरा क्या है। तो प्यारे भाई और बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज आपके लिए क्या कार्ड भेज रहे हैं, ये सारी हकीकत क्या है, किसकी लड़की किसका लड़का, किसका नाती किसकी नातिन, किसका भाई किसका भतीजा, किसका मामा किसका क्या, सारे रिश्ते उसमें लिखे होते हैं, जगह लिखी हुई होती है और प्रतिष्ठान लिखा हुआ होता है, समय लिखा हुआ होता है। हम समय पर जाते हैं, प्यारे भाई बहनों, सारे क्रियाकलाप पूरे करते हैं और हम घर की तरफ वापस चले आते हैं। यही प्रक्रिया है हमारी आप सबकी। वो हमारे यहाँ, हम उनके यहाँ। ठीक इसी तरीके से आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपके लिए बड़ा सुंदर सा कार्ड भेजे हैं। हम वह कार्ड आपको बांचकर बताने का प्रयास कर रहे हैं। कार्ड प्यारे भाई बहनों जो है उसमें लिखा क्या है, थोड़ा तसल्ली पूर्वक समझेंगे। किसकी नातिन, किसका नाती, किसका बेटा, किसका बेटी, किसका, ये सब अब आप लोग थोड़ा डिटेल समझ लीजिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमारे सगे संबंधी कैसे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सब लोगों को ये मालूम है कि सबका मालिक एक। स्वामी जी महाराज ने कहा है, श्री रामचरितमानस आप खोल लें, उसमें लिखा हुआ है, एक अनीह अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक
अनामी महाप्रभु हैं। वह अनामी महाप्रभु अपनी मौज में है। उस अनामी महाप्रभु की एक दिन मौज होती है। 16 लोगों का विस्तार करते हैं। सबसे छोटे पुत्र, 16 में सबसे छोटे पुत्र, उनका नाम निरंजन भगवान। 16 लोगों ने तपस्या किया कुल मालिक की, परम पिता परमेश्वर की। सबसे छोटे बेटा से खुश हो गए वो मालिक। कहा कि बेटा क्या मांगना चाहते हो? निरंजन भगवान जो सबसे छोटे बेटा हैं, उन्होंने कुल मालिक से ये कहा कि सरकार, अगर हमें देना चाहते हैं, आप अपने जैसा एक छोटा सा राज्य दे दीजिए। मालिक ने कहा कि बेटा, तुमने पिता जैसा सुख चाहा है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं दूंगा जरूर, लेकिन आज के बाद तुम मेरे लोक में कभी वापस नहीं आ सकते हो। प्यारे भाई बहनों, वह कार्ड हम आपको पूरा बांट के सुना रहे हैं। थोड़ा मेन पॉइंट चीजें समझ लें। अनामी कुलकर्तार ने निरंजन भगवान से ये कहा, तुमने पिता जैसा सुख चाहा है, इसलिए आज के बाद आपकी वापसी हमारे देश में कभी नहीं होगी। अनामी कुलकर्तार ने अपने वचन के मुताबिक उस महासागर में से एक लोटा पानी के बराबर जितनी यहाँ जीवात्माएं, आत्माएं, सोल्स, यानी जो भी जिसमें प्राण है, सजीव चीज है, ये सभी सब में आत्माएं हैं। केवल उस महासागर में से एक लोटा पानी के बराबर निरंजन भगवान को आत्माएं समर्पित कर दी और कहा कि ये ले जाओ और इनसे आप अपना छोटा सा राज्य कायम करो। निरंजन भगवान जब जीवात्मा को लेकर आए, इसके बाद क्या हुआ? निरंजन भगवान ने ऐसे एक लोटा पानी रख दिया। अब ये विस्तार कैसे हो? मालिक साहब से डायरेक्ट कहा कि ये विस्तार कैसे हो? मालिक साहब ने एक ज्योति नाम की आत्मा ऊपर से भेजी। निरंजन भगवान ने देखा ये चमचम चमकती चली आ रही, आखिर ये क्या अनोखी चीज है। निरंजन भगवान ने मुंह ऐसे फाड़ा और ज्योति को निगल जाते हैं। जागृत नाम के संत को प्रकट किया जाता है। कहा कि निरंजन ने ज्योति को अपने उदर के अंदर डाल लिया है, आप जाके इसे बाहर निकालें। जागृत नाम के संत आते हैं और एक पटकी निरंजन भगवान को लगाते हैं। जी, ये ज्योति जिसे आद्या महाशक्ति कहते हैं बाहर निकलती है। जागृत नाम के जो संत हैं वापस चले जाते हैं। बाबा जी ने आपके लिए जो कार्ड भेजा है वो मेन पॉइंट आपके बीच में रखने का प्रयास है। यही कार्ड आप पढ़कर समझेंगे कि आखिर न्योता कहाँ है। ऐ मेरे प्यारे भाई बहन, क्या हुआ? ज्योति को निरंजन भगवान के पास छोड़ गए। दोनों लोग आपस में मिले जुले, ज्योति और निरंजन भगवान। 3 बार निरंजन भगवान ने और आद्या महाशक्ति ने, ज्योति ने मिलकर यानी क्या किया? रत किया। रत करने के बाद आद्या महाशक्ति यानी ज्योति से 3 बेटा पैदा हुए, जिनका नाम रखा गया ब्रह्मा, विष्णु और महादेव यानी शंकर जी। 3 बेटा पैदा हो गए। तीनों बेटाओं ने कहा कि हे माँ, जब तीनों बेटा पैदा हो गए, निरंजन भगवान ने कहा कि देखो अपनी पत्नी से
कि देखो आद्या महाशक्ति, अगर ये तीनों मेरा दर्शन कर लेंगे, इनको अभी काम सौंपा जाएगा ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का, विष्णु को सृष्टि का पालन पोषण का, शंकर को सृष्टि के संहार का। ये तीनों अगर मेरा दर्शन कर लिए तो ये तीनों आगे का जो काम है वो नहीं करेंगे। इसलिए मैं झंझरी द्वीप में बैठूंगा, रास्ता यहां से होके जाएगी, आप रास्ता बंद कर दीजिए। आद्या महाशक्ति ने रास्ता बंद कर दिया। सभी प्यारे भाई बहन माता बहने सब लोग सुन लें, हम पूजा पाठ कहाँ कैसी किसकी कर रहे हैं, थोड़ा गौर से इसको सुनना। निरंजन भगवान जाके अलग बैठ गए, आद्या महाशक्ति ने यहां से बैठ के रास्ता बंद कर दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तीनों देवताओं ने एक दिन माँ से कहा कि हे माँ, तू मेरी माँ है, माँ है तो पिता जरूर होगा। माँ ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं है, माँ हूं तो मैं हूं और पिता हूं तो मैं हूं, सारी सृष्टि की कर्ता धर्ता मैं ही हूं। प्यारे भाई बहनों, इन्होंने अपना परिचय इस तरीके से दिया। एक दिन ध्यान मग्न बैठी हुई थी आद्या महाशक्ति, ब्रह्मा ने देखा, खट से प्रश्न पूछ लिया, ये पूजा किसकी कर रही हो? जब ज्यादा पूछा गया तब कहा कि बेटा तेरे पिता का ध्यान कर रही हो। कहां निकल के जाओगे? ब्रह्मा विष्णु तीनों पिता के दर्शन के लिए चले गए। विष्णु और शंकर दोनों को फुसकार लगी है, डराया गया है, दोनों वापस चले आए। ब्रह्मा 4 युग बीत गए, वापस नहीं आए। आद्या महाशक्ति ने निरंजन भगवान के कहे अनुसार गायत्री, जो गायत्री परिवार चलता है, प्यारे भाई बहनों ध्यान से सुनते चले, हमने कार्ड की बात की है, वही कार्ड बाबा जी आपके लिए भेजे हैं। कार्ड की सारी जानकारियां हो जाएगी, पता चल जाएगा। गायत्री को पैदा किया और कहा कि ब्रह्मा जैसे चाहे वैसे उसे तुझे लाना है। गायत्री सीधे गई, ब्रह्मा ध्यान मग्न बैठे हुए थे, पैर का अंगूठा पकड़ा, जगाया, भैया चलो तुम्हें इस तरीके से माता ने बुलाया है। ब्रह्मा ने कहा कि पिता का दर्शन नहीं हुआ, उसके लिए आया था। हाँ, 4 युग बीत गए तो स्वाभाविक है, यानी मन नहीं लग रहा, वो भी तलाश में थे, कोई बहाना मिले। ब्रह्मा ने कहा कि गायत्री अगर झूठ बोल दे तो मैं चलूं। गायत्री ने कहा मैं ऐसे फोकट में झूठ क्यों बोलूं, अरे मेरे साथ कुछ संबंध बनाओ तो मैं झूठ बोलूं। ब्रह्मा राजी हुए, भाई बहन का वहीं से संपर्क हुआ। प्यारे भाई और बहनों, जब ये संपर्क हुआ, ये लोग गए आद्या महाशक्ति के सामने और कहा कि मां दर्शन हो गया। आद्या महाशक्ति ने देखा कि जब मैं आई थी ऊपर से तो मुझे तो खा लिया था, उसी दिन से इनका नाम काल भगवान पड़ गया। 1 लाख जीवों का आहार प्रतिदिन करेंगे और ये ब्रह्मा कह रहा कि दर्शन हो गया, ये कैसे बच गया? जो अंतर्दृष्टि से देखा आद्या महाशक्ति ने, उन्होंने कहा छी छी छी, बहन के साथ ब्रह्मा तूने ये क्या किया? सोई आद्या महाशक्ति, ये भी होना जरूरी था। सृष्टि की रचना अभी हुई नहीं है, अभी ये आकाश भी नहीं बना है। ये प्यारे भाई बहनों, यहाँ जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व तो अभी नहीं बने हैं। जिस दिन सृष्टि की रचना हो रही है तो उसी दिन सृष्टि का अंत भी लिखा जा रहा है। जैसे बच्चा जन्मता है, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि, और सब
लिखित करता है क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे ही सृष्टि की जिस दिन रचना हो रही है उसी दिन सृष्टि का अंत भी लिखा जा रहा है। आज गायत्री और ब्रह्मा दोनों को आद्या महाशक्ति श्राप देने लगी। कहा कि गायत्री तू सुन, यानी तेरा आगे चलकर बास गाय के अंदर होगा, सारे देवी देवता तेरे अंदर होंगे, बशर्ते तुझे भाई चाचा भतीजे की पहचान नहीं होगी। ये गायत्री को श्राप दिया आद्या महाशक्ति ने। एक बच्ची का भी जन्म हुआ है, बच्ची को श्राप दिया कि तू केतकी का फूल बन जा, सुंदर बहुत होगी लेकिन चढ़ाई किसी पर नहीं जाएगी। दोनों लोगों को श्राप हुआ। ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मा सुन। प्यारे भाई बहनों, ये कार्ड हम आपको बांच के बता रहे, मेन पॉइंट। ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मा सुन, तेरा कुल हुई है मतहीना। हे ब्रह्मा, आगे चल के तेरा जो कुल है वो मत का हीन होगा। गौर से सुनते चले। आद्या महाशक्ति ने कहा कि आगे हुई है साखी तुम्हारी, यानी हे ब्रह्मा तेरा कुल आगे जो होगा ये राम और कृष्ण की भक्ति को कराएंगे, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं करेंगे। और ज्यादातर ये विष्णु की भक्ति पर अहंकार जताएंगे। राम और कृष्ण और विष्णु की भक्ति जो लोग करेंगे उसी दिन लिखा गया ऐसे सब के सब जीव नरक और 84 चले जाएंगे। गौर से सुनना, ये आद्या महाशक्ति ने श्राप दिया और कहा कि सुनो ब्रह्मा, आगे जो तुम्हारे कुल के लोग होंगे दक्षिणा के कारण गला कटा देंगे और केवल स्वार्थी होंगे। इनके पास परमार्थ की कोई चीज, परमार्थ शब्द क्यों जोड़ा गया? केवल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने परमार्थ का अर्थ बताया। संसार में किसी के पास परमार्थ का अर्थ नहीं है। आद्या महाशक्ति ने कहा कि ब्रह्मा तेरे कुल के लोगों के पास परमार्थ नाम की कोई चीज नहीं होगी। ये नोट जैसे ही कराया सो ब्रह्मा कप गए और कहा कि सुन, बड़ा जरूर है लेकिन तेरी पूजा भविष्य में नहीं होगी। इस तरीके से ब्रह्मा जब श्रापित हो गए, ये शंकर विष्णु ने इनको संभाला, कहा कि मेरे साथ तुम्हारा भी चलेगा, आप चिंता मत करो, जो भी हुआ सो हुआ। प्यारे भाई बहनों, इसके बाद यहाँ पर जल पृथ्वी अग्नि वायु का आकाश, ये 5 तत्वों की रचना हुई। धीरे से ब्रह्मा से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, क्योंकि तुम ये काम प्यारे भाई बहनों बिगड़ चुका और इसी से सारी प्रक्रिया निर्धारित हुई। इसी बीच जब यह आद्या महाशक्ति ने श्राप दिया ब्रह्मा को, निरंजन भगवान ने कहा कि आद्या मेरी पत्नी सुन, ऐसे कलयुग ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ना जाने कितने आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हे आद्या महाशक्ति सुन ले, आगे एक द्वापर युग आएगा, उसमें तू भी 5 पतियों की नारी बनेगी। जब द्वापर युग में तू 5 पति की नारी बन जाए, इसके बाद निरंजन भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी पर एकदम ये सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी।
ये सारी सृष्टि का अंत हो जाएगा, ये उन्होंने जाहिर किया, उस समय पर लिखा। इसके बाद मेरे प्यारे भाई बहनों क्या हुआ, ब्रह्मा को ये काम सृष्टि की रचना का दिया, विष्णु को पालन पोषण का दिया, शंकर को सृष्टि के संहार का काम दिया। ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आए और चले गए। कई बार प्रलय हुई, कई बार महाप्रलय हुई, ये क्रम बराबर चलता रहा। कभी मन शत्रुपा बचे, कभी कोई और बचा। इस तरीके से कई बार यहाँ पर प्रलय और ये सब कुछ हो गया। ऐ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे अभी ये पीछे वाला द्वापर आया, इसमें ये द्रौपदी जब 5 पतियों की नारी बनी, महात्मा सारी चीज देख रहे ऊपर बैठे बैठे कि हमारे सबसे छोटे बेटा निरंजन, इन्होंने लिख दिया था कि सृष्टि का अंत हो जाएगा। कब? जब द्वापर युग में ये आद्या महाशक्ति जब 5 पतियों की नारी बन जाएगी तब। स्वामी जी महाराज ने कहा अब तो कुछ करना चाहिए। सोई बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, प्यारे भाई बहनों, कलयुग लगा और उसमें कबीर दास जी के रूप में सतयुग त्रेता द्वापर में रहे। जान लिया कि इसी कलयुग में द्रौपदी 5 पतियों की नारी बनने वाली है, सृष्टि का अंत होने वाला है। बाबा जी ने देखा कि ऐसा करो, तुरंत तो कुछ होगा नहीं। बाबा जी सतयुग में आ गए, त्रेता में रहे, द्वापर में यही बाबा जय गुरुदेव जी रहे। सतयुग में रहे सत सुकृत नाम से, त्रेता में रहे मुनिंदर के नाम से, द्वापर में रहे कौड़ा में स्वामी के नाम से, और कलयुग में यानी कबीर दास बन के आ गए। प्रगट रूप से लोगों को सही बात बताने का काम शुरू कर दिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कबीर दास जी ने सारी हकीकत खोल के रख दी और कह दिया कि इंसानों क्या कर रहे हो, तुम जहां रह रहे हो, तुम जिसे अपना मान रहे हो, ये तुम्हारा देश नहीं है। कबीरदास जी ने क्या कहा, ईना देश हमारा साधो, ईना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी, जो है 3 लोक से न्यारा, आधि व्याधि उपाधि कौना, वहां बिना ज्योति उजियारा, वहां किसी प्रकार की कोई कष्ट दुख तकलीफ नहीं है, वहां बिना दीपक के हमेशा उजाला रहता है। आगे कबीरदास जी ने कहा सब लोग सुन लो, तप कर हमें निरंजन लाए, झझरी दीप मझारा, तपस्या करके निरंजन भगवान हमें ले आए और उन्होंने हमें झांकरों में आके उलझा दिया। अब निकसन की कोई राह न पावे, जीव चले 84 धारा। अब निकलने की किसी के पास कोई रास्ता है नहीं, इसलिए जीव 84 में चले जा रहे हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा मेरी बात सुनो ध्यान से, आप अमर देश के रहने वाले हो, अमर देश का अगर कोई आके आपको संदेशा सुनाए तो उसकी बात को आपको सुनना चाहिए। जो देवी और देवताओं की पूजा में फंसे हो, कबीरदास जी ने क्या कहा, कर ले जतन सखी साईं
अगर देवी और देवता की पूजा पाठ में लगकर जय गुरुदेव बाबा अच्छे नहीं लग रहे हैं, कबीरदास जी ने कहा संत अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप नोट कर लीजिए कि 84 में आपको जाना। आद्या मां शक्ति ने ब्रह्मा से कहा था कि ब्रह्मा, तेरे कुल के जो लोग होंगे राम कृष्ण की केवल कथा सुनाएंगे, विष्णु भगवान की केवल कथा सुनाएंगे, परमार्थ की उनके पास कोई चीज नहीं होगी। आप लोग स्वयं समझदार हो। अब ब्रह्मा का कुल कौन सा है, समझने वाली बात है। प्यारे भाई बहनों, आगे की बात सुने। कबीरदास जी ने इस तरीके से बता दिया कि हमें निरंजन भगवान लेके आए हैं और उन्होंने झांकर में उलझा दिया। अगर आपको झांकर समझ में नहीं आते हैं, वही कबीरदास जी गोस्वामी जी महाराज बनते हैं, वही कबीरदास जी राधा स्वामी बनते हैं। राधा स्वामी जब कबीरदास जी बनते हैं तो क्या कहते हैं राधा स्वामी? संत वचन एक किताब है, संत वाणी, संतों की वाणी, उसमें 12 मासी लिखी है आगरा वाले हजूर सेठ शिवदयाल जी महाराज ने। उसमें उन्होंने झांकर बताए हैं। झांकर क्या है? आप हे राम, आप हुआ रावण, आप ही कंस, आप जसुनंदन, परशुराम और नरसिंह देव, भक्त प्रहलाद हुए बांधी, ते निरंजन भगवान ही हिरणाक्ष और 12 भगवान बने हैं। निरंजन भगवान ही यानी मत्स्य और कच्छप अवतार जो भगवान का हुआ है, ये निरंजन भगवान ने लीलाएं की हैं आत्मा को झांकर में उलझाने के लिए। आगे क्या किया? वही निरंजन भगवान हिरण्याकश्यप बनते हैं, प्रहलाद भगत बनते हैं, और वही हिरण्याकश्यप, वही निरंजन भगवान नरसिंह भगवान बनते हैं। प्यारे भाई और बहनों, वही निरंजन भगवान राम और रावण बनते हैं, वही निरंजन भगवान राजा बलि और 52 भगवान बनते हैं, वही निरंजन भगवान स्वयं कंस और कृष्ण बनते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, निरंजन भगवान हमें मांग कर लेके आए हैं, निरंजन भगवान ने हमें झांकरों में उलझाया है। अब आप लोग ये समझें कि लड़का की शादी किस लड़की से, लड़की की शादी किस लड़के से उस कार्ड में छपा रहता है। ऐसे ही ये कार्ड हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। आखिर ये आत्मा का संबंध किससे होना चाहिए? बीच में ही इस आत्मा को चाहने वाला, जैसे कोई लड़की समाज में रहकर शादी से पहले कुछ गड़बड़ करती है, अगर उसका ख्याल किसी दूसरे लड़के से चला जाता है, माँ बाप चाहते हैं कि ये लड़के के साथ शादी की जाए, माँ बाप अपने हिसाब से देखते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि बारात आ रही है, माँ बाप ने जो लड़का देखा वो, और लड़की ने जो अपने स्तर से किया है काम, उसके साथ लड़की फरार हो जाती है। प्यारे भाई और बहनों, ठीक इसी तरीके से दूल्हा तो कोई और है इस आत्मा का, लेकिन आत्मा क्या कर रही है?
मन के मुताबिक इसने अपना हम सफर, हम साथी चुन लिया है। माँ बाप जो चाहते हैं उसके साथ ये जाने को तैयार, क्योंकि ये व्यभिचारिणी बन गई है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, व्यभिचारिणी जो बच्ची बन जाती है उसका समाज में कोई नाम, कोई इज्जत, कोई आबरू नहीं रहती है। अगर शादी से पहले कोई गलत काम होता है, प्यारे भाई बहनों, हमेशा ठोकरें खानी पड़ती हैं। इतिहास साक्षी है। कुंती ने जब दीक्षा लिया, पहचान की, प्रकट हुए, शादी से पहले कर्ण का जन्म हो गया। नोट करें, सारी चीजें कर्ण को प्राप्त है, महाशक्तियां, जितनी शक्तियां, सारी शक्तियां उसे प्राप्त हैं। कृष्ण बड़ा डर रहे हैं, कैसे मरेगा कर्ण। कितना छलावा किया इधर से उधर, तब कर्ण मर पाया। कुल मिला के बात यह है, कितने भी आप शक्तिशाली हो जाओ, लेकिन शादी से पहले अगर आपका जन्म हुआ है, व्यभिचार तरीके से जन्म हुआ है, तो आप यहां पर टिकने वाले नहीं है। एक नहीं, इसके कई एक उदाहरण हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पति कोई और है और लड़की जा रही है किसी और के साथ, तो बताओ, माता पिता ने इतनी मेहनत की, बारात आ रही है, लड़का आ गया, तब तक खबर लगी कि लड़की तो हम सफर के साथ। अब माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी, ये जरा सोचो। ठीक वही हालत है आज हमारी आप सबकी। ये आत्मा रूपी लड़की अनामी कुल करतार के लिए ब्याही जाए। भगवान राम तीन लोक के नाथ हैं। साथ आत्मा जो है ये कहां जन्म लेती है, तीन लोक के अंदर कस्टडी। राम जो है इसके पिता हैं, भगवान राम जो है इसके पिता हैं। हमने आपसे कहा था कि झांकर में उलझा दिया। माँ बाप जन्म देते हैं बच्चों को, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये करो, ये मत करो। आज भगवान राम, प्यारे भाई और बहनों, हम सब आत्माओं के पिताजी हैं। भगवान राम पिता होने के नाते इन्होंने वर ढूंढा है और ढूंढ कर ये कह रहे हैं, हमने ये कार्ड छपवाया है, कार्ड में वर का नाम लिखा हुआ है, ये मान लेना चाहिए पुत्री को। जो लड़कियां माँ बाप के अनुसार शादी करती हैं, जिंदगी में बादब बानसीब और बेअदब बेनसीब। अगर माँ बाप के अदब करती हैं, इनका नसीब, इनको खुशियां मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है। अगर माँ बाप का अदब नहीं करती तो इन्हें कोई जीवन में खुशी नहीं मिलती है। अब समझना, भगवान राम हमारे पिताजी हैं। पिताजी ने कौन से वर की तलाश की है, हम आपको कार्ड पढ़ के बता रहे हैं। आइए कार्ड देखते हैं। कार्ड किसने लिखा? अरे कार्ड कोई प्रिंटर मशीन ही तो छापेगी। कार्ड हर जगह नहीं छपते हैं। कार्ड तो एक निर्धारित मशीन पर ही छपते हैं। प्यारे भाई और बहनों, नोट कर लो इसे। जब प्रिंटर में कार्ड छपा, अब ध्यान देना प्यारे भाई बहनों, ये बड़ा सुंदर आख्यान, ये समझ में आ गया, काम हो जाएगा। भगवान राम कहां जाएंगे? भगवान राम जाएंगे प्रिंटर के पास, क्योंकि वो हमारे पिताजी हैं।
आत्माओं के पिता होने के नाते अब जा रहे प्रिंटर साहब के पास। प्रिंटर कौन है? प्यारे भाई और बहनों, प्रिंटर है गोस्वामी जी महाराज। अब देखो, उस समय पर जब सतयुग था, सतयुग में 4 वेद, जो वेद ये ब्रह्मा के कहो चाहे किसी के कह लो, सतयुग में तो बात चलेगी वेदों की। त्रेता आएगा पुराण चलेंगे, द्वापर आएगा शास्त्र चलेंगे। उनको वो प्रिंटरों ने उस समय पर छापा। प्यारे भाई बहनों, जो समझदार लोग हैं समझ लेंगे, सतयुग में वेद, त्रेता में पुराण, द्वापर में शास्त्र जो वेद व्यास जी ने लिखे। ऐ प्यारे भाई बहनों, तीनों युगों में ये लोग प्रिंटर थे। अब चल रहा है कलयुग। कलयुग में गोस्वामी जी महाराज सबसे बड़े प्रिंटर बने। कैसे बने? बाप जब गया, यहां भी पूछा, यहां भी पूछा, यहां भी पूछा, और जिसके रेट बढ़िया, जिसका कागज बढ़िया, जिसकी आर्ट अच्छी, कम पैसे में अच्छा काम, पिताजी ने वो प्रिंटर सुनिश्चित किया। भगवान राम ने आज कलयुग में कौन सा प्रिंटर निश्चित किया? प्यारे भाई बहनों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी महाराज ने जब लिखी, 4 वेद 6 7 18 पुराण, सारे ग्रंथ प्यारे भाई बहनों ऊपर रखे गए और श्री रामचरितमानस नीचे रखी गई। जब सवेरे भोर में ताला खोला गया, श्री रामचरितमानस ऊपर मिली और सारे वेद शास्त्र पुराण नीचे मिले। उसी दिन से श्री रामचरितमानस को बढ़ावा मिला, जिससे अखंड पाठ आप लोग करते हो। आज गोस्वामी जी महाराज प्रिंटर, सबसे बढ़िया प्रिंटर भगवान राम को मिले। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो गोस्वामी जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखा, उसमें सबका सम्मान किया। क्या लिखा आरती में? गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। इस रामचरितमानस में 4 वेद 6 7 18 पुराण सबका निचोड़ है। जो तुम वहां पूछ के आए, वहां पूछ के आए, सबकी चीजें इस प्रिंटर में मौजूद है। आप बताइए, हम आपका कार्ड छाप रहे। तय हो गया, गोस्वामी जी महाराज आज उनके प्रिंटर हो गए राम के। उसी श्री रामचरितमानस रूपी प्रिंटर में आज हमारे पति का नाम लिखा हुआ है। होने वाला जो दामाद है उसका नाम लिखा है। होने वाला जो भी हमारा मान्यवर है उसका नाम लिखा है। काय में? कार्ड में। छप के कहां से आया है? प्रिंटर से। तो गोस्वामी जी महाराज कलयुग के मेन प्रिंटर, उन्होंने श्री रामचरितमानस लिखा। श्री रामचरितमानस में, अब श्री रामचरितमानस को आप थोड़ी देर के लिए शादी वाला कार्ड मान लीजिए। कहोगे उसमें कहां लिखा है दूल्हे राजा का नाम? अब आप लोग दूल्हे राजा का नाम सुनो, कहां लिखा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे ही कार्ड आया हमारे घर, हमारी इच्छा रहती है कार्ड को पढ़े, किसकी शादी किसकी कहां, और एक इच्छा रहती है कि कर कहां आए जे बिटिया अपनी। लड़के की है तो ये देखते हैं कि आखिर इन्होंने कहां से लड़की की शादी करी। सबकी इच्छा रहती है कार्ड पढ़ने की। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे ही आज भगवान
राम के छोटे भैया लक्ष्मण ने कार्ड पढ़ा है और कार्ड पढ़कर ये जानने का प्रयास किया है कि आखिर शादी किसके साथ होना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, बहुत मूल बात आपके बीच में रखने का प्रयास है। लक्ष्मण ने भगवान राम से पूछा, यही श्री रामचरितमानस रूपी शादी रूपी कार्ड में प्यारे भाई बहनों पूरा परिचय लिखा है क्या? अब वो परिचय आप लोग सुने। लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा कि हे प्रभु, मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुन लो। क्या सुनाओगे लक्ष्मण? लक्ष्मण कहने लगे, हे प्रभु मेरी बात सुनो। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, मोहि समुझाई कहो सोई देवा, सब तज करहो चरण रज सेवा, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए, जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। आज लखन पूछने लगे भैया राम से कि प्रभु ये बता दो कि इस आत्मा का सच्चा पति कौन है और वो सच्चा पति कैसे मिलता है, आखिर उसका प्राविधान क्या है। प्यारे भाई बहनों, भगवान राम ने कहा, हे लखन तुमने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा, आप सुनो। थोड़े ही मां सब कहाँ बुझाई, सुनो तात यह मन चित लाई। हे लखन, गफलत में मत रहना, मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर आज इन आत्माओं के लिए पति है कौन। आज राम रूपी पिता हमारी इन समस्त जीवात्माओं के पति के बारे में बता रहे हैं कि हमने अपने बिटिया की शादी किसके लिए तय की है। प्यारे भाई बहनों ध्यान से सुनना। प्रभु श्री राम कहने लगे, प्रभु श्री राम तीन लोग के नाते हमारे पिता हैं। पिता पति नहीं हो सकता कभी, पिता पिता है। और हम सब लोग बस यही कर रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा पाठ में लगे हैं। इसीलिए हमने पीछे से सुनाया था, निरंजन भगवान हमारे और आप सभी के बड़े भाई कहें चाहे पिता कहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो पूजा पाठ कर रहे हो, ये जो चारों तरफ लगे हुए हो, इनसे कल्याण नहीं होगा। कल्याण कहां से होगा? तो प्रभु श्री राम बड़े सुंदर तरीके से बता रहे, सुनो। हे लखन, ये माजरा क्या है? आत्मा परमात्मा का संबंध बड़ा जटिल है, बीच में एक बड़ा घेराव है। बस इस घेराव को लखन समझ लीजिए, ये घेराव क्या है। भगवान राम कहने लगे, हे लखन, आत्मा परमात्मा के बीच ऐसी कौन सी लकीर है जिसके माध्यम से ये जीव समझने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु श्री राम आज बता रहे हैं बड़े सुंदर शब्दों में, हे लखन, इस आत्मा को दो चीजें फंसा रही हैं। क्या? एक ज्ञान और एक अज्ञान।
प्रभु श्री राम ने कहा, एक ज्ञान फंसा रहा, एक अज्ञान फंसा रहा। ज्ञान और अज्ञान दोनों चीजें इसे फंसा रही। आगे प्रभु श्री राम कहने लगे, हे लखन, ये कैसे मैटर है, क्या है? तेहि कर भेद सुनो तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या तो। एक ज्ञान, एक अज्ञान, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जेहि बस जीव पराभव कूपा। कुछ पागल लोग होते हैं, मनुष्य शरीर मिल गया है लेकिन उनकी खोपड़ी सटक गई है, पागल हो गए। प्रभु श्री राम कह रहे, हे लखन, एक है अज्ञान जो पागल बने घूम रहे हैं, ये समझ लो ये तो काम से बिल्कुल गए। दूसरा सिस्टम सुनो, एक रचई गुण गण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक होता है ज्ञान, ज्ञान के वशीभूत होकर जीव क्या करता है? प्रभु श्री राम हमारे पिताजी बता रहे हैं क्या करता है जी? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीन गुणों में पढ़ते हुए क्या करता है? पढ़ लिख गया, पढ़ लिखने के बाद नौकरी लग गई, नौकरी नहीं लगी, धंधा रोजगार किया, धंधा रोजगार नहीं मिला तो खेती किया, मजदूरी किया, इसके बाद हो जाती है शादी, फिर बच्चे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं श्री रामचरितमानस में, ये आगे क्रम बढ़ता चला जाता है, एकलड़, दोलड़, तीलड़, चौलड़, पचलड़, अब सतलड़ रस्सी बन जाती है, यानी अब ये रस्सी टूटने वाली। एक लड़की, दो लड़ी बनी, तीन लड़की रस्सी, चार लड़की रस्सी, नाती पंती और ये सब जो कोठी बंगलाकार हुआ सो इस सतलड़ रस्सी बन जाती है। अब इसे तोड़ने वाला कोई है ही नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये रस्सी सतलड़ की बन गई, अब बड़े बड़े कोठी बंगला कार वालों से बाबा जी का संदेश सुनाओ है। जय गुरुदेव वाले हैं, पता नहीं ये कौन सी बात करते हैं, कहाँ की बात करते हैं। सतलड़ रस्सी वाले तो ये कहते जय गुरुदेव वाले पता नहीं क्या कह रहे हो, और बाबा जी सतलड़ रस्सी वालों के लिए क्या कह रहे? अरे मन किस पे भूला है, गुरु बिन कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, गुरु बिन कौन तेरा है। जिन्हों घर झूमते हाथी, जिन्हों के लाख थे साथी, पता उनको नहीं चलता कहाँ सत गुरु का डेरा है। ये सतलड़ वाले नहीं जान पाते हैं कि माजरा क्या है, किसकी बिटिया किसके साथ, इन्हें कोई मतलब नहीं है। आज लखन से प्रभु श्री राम कहने लगे, हे लखन, शादी ब्याह हो गई, सतलड़ रस्सी हो गई, किसी की कोई सुनने वाला नहीं। जय गुरुदेव वाले चिल्ला रहे हैं कि अच्छा, यानी सच्चे पिया ये हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आगे प्रभु श्री राम कहने लगे, हे लखन, समूचे विश्व में मेरी बात जानी चाहिए। हमने प्रिंटर पे जाके जिस
जिस अपने दामाद का नाम लिखाया, होने वाली बिटिया क्या पति का नाम लिखाया वही रहेगा। वो नाम प्रभु श्री राम बता रहे, वो नाम क्या है। आगे भगवान राम ने कहा, जाते बेगी द्रवों में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। जिससे मैं खुश होता हूं उसे कहते हैं भक्ति। लखन ने कहा, ये क्या होती है। प्रभु श्री राम कहने लगे, लखन सुनो, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होए अनुकूला। अगर संत आपके ऊपर खुश हो जाए तो फिर ये समझ लो कि लखन जीव का कल्याण हो गया। श्री रामचरितमानस में दूल्हा कौन लिखा है? संत। ब्रह्मा विष्णु देवी देवता कोई नहीं लिखा है। क्या लिखा है उसमें? संत लिखा हुआ है। जाते बेग द्रवों में भाई, सो मम भगत भगत सुखदाई, भक्ति तात अनुपम सुख मूला। और मिले जो संत हो, अगर संत आपके ऊपर खुश हो गए, आपको भक्ति सहज ही में मिल जाएगी। और जब भक्ति मिल जाएगी तो मैं भी खुश, और जब मैं खुश हो गया तो जब मेरे बाप खुश हो गए, जब मेरा पिता खुश हो गया, प्यारे भाई बहनों, तो साथ पिता का स्थान आसमान से भी ऊंचा है। प्यारे भाई बहनों, सारी चीजें मिल गई। अब यहाँ ये तो कहते सुने जाएंगे, हाँ जय गुरुदेव में चले गए, माँ बाप जिंदा हैं, इन्हें छोड़ के जय गुरुदेव की सेवा पूजा करेंगे। प्यारे भाई बहनों, असली माता पिता हमारे प्रभु श्री राम हैं। इनकी बात प्रत्येक आत्मा रूपी लड़की को माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानोगे तो फिर क्या होगा, सुनो आगे। प्रभु श्री राम ने लखन से कहा, लखन अगर मैं खुश होता हूं तो केवल संतों के माध्यम से मिलता हूं, अन्यत्र कोई दूसरा उपाय नहीं है। आगे सुनो, हमारे प्रभु श्री राम ने पिता होने के नाते प्रिंटर छपवाया, प्रिंटर से कार्ड छपवाया और कहा कि अभी सुन लो, एक नहीं फलाने के जगह जो कार्ड गया है वही फलाने के जगह गया है, उसमें भी हमने वही लिखा है। सबरी बड़े दिन से इंतजार कर रही थी राम का। अपने गुरु के कहे अनुसार राम मिले, सबरी ने पूरी पूजा करी। और सबरी ने, आप तो केवल ऐसे ही ऐसे कर देते हो, सबरी ने चाख चाख के एक एक झूठा बेर खिलाया राम को, और राम बड़े खुश। प्रभु श्री राम जब खुश हैं, सबरी उनके सामने खड़ी है और राम उनके सामने खड़े हैं। सबरी ने कहा, प्रभु अब हमारे आप पिताजी हैं, और पिता होने के नाते ये बता दो कि हमारे पति कौन है। आज प्रभु श्री राम कहने लगे, हे बिटिया, तुम्हें चाहे कोई भी बरगलाए, ये दुनिया के मुंह यानी खोले बैठे हैं भेड़िया, कोई भी तुम्हें बरगलाए, लेकिन हे बिटिया मेरी बात सुनो, तुम्हारा सच्चा पति कौन है। प्रभु श्री राम और सबरी की आमने सामने बात हो रही है। अगर राम की पूजा से काम चल गया होता तो सबरी प्रभु श्री राम से
अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रश्न नहीं करती। इसलिए उसने कहा कि आत्मा का कल्याण चाहिए, हमें अपना कोई मालिक चाहिए। प्यारे भाई बहनों, जब ये सबरी ने कहा तब प्रभु श्री राम हमारे पिता होने के नाते आज अपनी बिटिया सबरी से कहते, सबरी सुन ले, प्रथम भगति संतन कर संगा। हे सबरी, चाहे यहां राम से कहलवा लो, चाहे वहां कहलवा लो, प्रभु श्री राम पिता होने के नाते कहते कि हमारे तो दामाद, हमारे तो मान्यवर, तेरे होने वाले पति संत ही हैं। यह भी उन्होंने क्लियर कर दिया और कह दिया, 7 और 100 मोह में जग देखा और मोते अधिक संत कर। सीधा कह दिया कि हमसे ज्यादा तो संत बड़े हैं, अब हम पीछे पड़े हुए इधर। तो बताओ कल्याण कैसे होगा? बताओ बाबा जी की पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब ये हो गया, जो कार्ड में यहां छपवाया वही कार्ड गया तीसरे जगह, उसमें दूल्हा यही लिखा है। कैसे लिखा है आगे सुनो। जब प्रभु श्री राम राय अपना पूरा खेल करके चले आए, राम रावण का इनका पूरा खेल एक गई, और जब इन्होंने खेल कर दिया, वशिष्ठ विश्वामित्र जितने अवध के लोग समझते थे, अरे ये तो प्रभु है, ये तो प्रभु है। भगवान राम ने कहा ये तो बेचारे बेफजूल में मरेंगे, हम तो इनके पिता हैं, इन्हें सच्चे पति के बारे में जानकारी करा देना चाहिए। अब खोलना श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में ये पढ़ेंगे राम गीता। प्यारे भाई बहनों, वहां भी प्रभु श्री राम स्वयं के गुरु विश्वामित्र, कुल गुरु वशिष्ठ को, सब ब्राह्मणों को और सभी अयोध्या के लोगों को, समूची मानव जाति को राम पिता होने के नाते संदेश दे रहे हैं। क्या है संदेश? एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवा शीस आए, बैठे गुरु द्विज अरु मुनि सज्जन, बोले वचन भगत भाव भंजन। कुछ आत्माओं ने ये समझ लिया कि यही हमारे पति हैं, यही हमारे पिता हैं, जो कुछ है सो यही है। प्रभु श्री राम 3 लोक के नाथ होने के नाते, हम सब के पिता होने के नाते उन्होंने कहा कि अगर बिटिया कुंवारी रह गई, इसके हाथ अगर हमने पीले नहीं किए तो हमें भी दोष लग जाएगा। इसलिए राम ने क्या किया? कुल गुरु वशिष्ठ, स्वयं के गुरु विश्वामित्र, सारे ब्राह्मण और जितने भी लोग थे सब बुला लिए और सब लोगों से भगवान राम कहने लगे, गफलत में मत रहो, तुम्हारे लिए हमने पति की खोज कर ली है। पति तुम्हारा कौन है सुन लो। भगवान राम कहने लगे, सब अयोध्या के नर नारी सुने, सब अयोध्या के ब्राह्मण सुने, जितने विद्वान हैं सब सुने, हमारे कुल गुरु वशिष्ठ सुने और हमारे गुरुजी विश्वामित्र भी सुन लें, क्योंकि तुम्हें भी यही मालूम है कि हम ही सब कुछ है, हम सब कुछ नहीं है। श्री राम ने ये कहा है। क्या कहा? प्यारे भाई बहनों, भगवान राम कहने लगे, ऐ अवध के लोगों सुन लो,
जो अनीति कछु बाखो भाई तो मोह बरज भय बिसराई। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब तुम्हारे मन में जो आए सो बाद में करना। ये भगवान राम ने कहा, यानी सुनाए मैं दे रहा हूं, बताए मैं दे रहा हूं, इसके बाद तुम्हारे मन में आए सो करना। प्रभु श्री राम कहने लगे, सब लोग ध्यान से सुन लो। वहां भी भगवान राम ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, देवताओं को दुर्लभ है। हमारे भाई जो नए बैठे हैं वो सुन लें, हमारी जो माताएं बहनें हैं आप लोग जरूर सुन लें। आज दिन तक आप लोगों को शायद नहीं सुनने को मिला होगा, श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम जो कार्ड छपा है शादी का उसमें बयान दे रहे। प्यारे भाई बहनों इसको सुन लें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, ये कैसे सार्थक है। मनुष्य शरीर को खड़ा कर दो, दोनों आंखों के बीचों बीच भाग में, दोनों आंखों के बीचों बीच भाग में जहां माताएं बिंदी, पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, यहाँ पर आत्मा बैठी है। हमारी जो आत्मा रूपी लड़की, यानी हम लोग जो लड़की रूप में हैं, चाहे तो आदमी हो चाहे स्त्री हो, आत्मा, आत्मा जेंडर है स्त्रीलिंग, यानी चाहे स्त्री में हो चाहे हो पुरुष में, कौन है? आत्मा। आत्मा है स्त्रीलिंग, यानी आत्मा रूपी लड़की दोनों आंखों के बीचों बीच भाग में यहां बैठी है। यहां भगवान राम की जो चौपाई है, बड़े भाग्यमान उस्तन बाबा, बाबा जी ने आपके लिए संदेश भेजा। इस चौपाई का सार्थक अर्थ सुने। जहां से आपका मन निकलता है सुबह सुबह भोर में, मन, यहां पर गणेश जी का निवास स्थान है। जहां से सृष्टि की रचना होती है इंद्रिय द्वार, यहां पर विष्णु ब्रह्मा जी का वास है। ये नाभि कमल जो है, यहां पर विष्णु भगवान रहते हैं। समझ रहे होंगे भगवान राम की चौपाई जो कह रही है। पीछे का जो द्वार बताया महापुरुषों ने, यहां पर गणेश जी, सृष्टि की रचना जो होती है इंद्रिय द्वार, यहां पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। नाभि कमल, यहां पर विष्णु भगवान बैठे, यही क्षीर सागर है। सदा वसंतम हृदयारविंदे, यहां पर शंकर भगवान बैठे हैं। कंठ चक्र पर जहां से बोल रहे हैं, यहां पर तीनों देवताओं की मां यहां कंठ चक्र पर बैठी है। आत्मा यहां बैठी है दोनों आंखों के बीचों बीच भाग में। ये अब आप अंदाजा लगाओ, आप बैठे हो यहां, पूजा कर रहे हो शंकर भगवान की। आप बैठे हो यहां, पूजा कर रहे हो देवी मैया की। आप बैठे हो यहां, पूजा कर रहे हो विष्णु भगवान की। आप बैठे हो यहां, पूजा कर रहे हो गणेश भगवान की। सोचो जरा क्या मिलेगा? वही मिलेगा क्या? पूजाएं सब हो रही है। जैसे रावण पूजा करता था, अंडा खाता था, शराब पीता था, और भगवान विष्णु और शंकर सारे देवी देवताओं की पूजा भी करता था। लेकिन अंडा खाकर
शराब पीकर भगवान की पूजा होगी? अरे होगी? प्यारे भाई बहनों, नहीं होगी। इसका रिजल्ट इतना जरूर होगा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावड़ घर दिया न बाती। शराब पियोगे, अंडा खाओगे, देवी और देवताओं की पूजा करोगे, वो होगा जो रावण के साथ हुआ। बड़े ध्यान से इसे समझ लेना चाहिए। ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, अब आप बैठो यहाँ, देवी और देवता रह गए नीचे। ध्यान रखना कितनी साफ जगह में आप बैठे हो। आंख में गंदगी, नाक में गंदगी, कान में गंदगी, मुंह में गंदगी और नीचे तो अब ये बताओ, आत्मा है परमात्मा की अंश, क्या ये गंदगी में बैठेगी? कतई नहीं। इसलिए आत्मा कहाँ बैठती है? गंदगी से ऊपर यहाँ। अब खोजो, ये मैटर इतना रह गया, ये खोपड़ी वाला हिस्सा। इसी में क्या होता है, यहां से ऊपर जाती है एक लाइन, शीश महल के 9 दरवाजे, जामे 10 छिकाई गई। इसके बारे में जानकारी कौन कराएंगे? अब यहां से हद बटती है। हद के गुरु और है ब्रह्मा विष्णु की पूजा कराने वाले गुरु और हैं, उन्हें कहते हद के गुरु। हद के गुरु और हैं, उन गुरुओं को आप करे बैठे हैं। उन गुरुओं से उतना काम बनेगा जितना बना सकते हो। भैंस उल जाएगी, भैंस दूध दे देगी। बच्चा रो जाएगा, बच्चा चुप हो जाएगा। किसी को भूत लग जाएगा, वो सही हो जाएगा। प्यारे भाई बहनों, ध्यान से सुनना। हद के गुरु उतना कर सकते हैं जितने इनके बस की बात है। हद के गुरु और हैं, बेहद के गुरु। हद के गुरु और क्या कर सकते हैं? अरे ज्यादा से बेटा दे देंगे। अब बेटा का काम क्या से? सृष्टि की रचना में ब्रह्मा से होती है, तो ये तो यहाँ के ये काम चलेंगे, तो जो बेटा दे दे उसी को मान बैठते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए कहा हद के गुरु और हैं, बेहद के गुरु और। जब बेहद के गुरु मिले तब लगे ठिकाना। कैसे मानोगे? ऐसे नहीं मानोगे। जब लड़की की शादी होती है, लड़का चाहे शराबी हो चाहे कैसा भी हो, एक जाएगा वो देगा सिंदूर लाल लाल, और लाल सिंदूर लड़के ने लिया। अब बताओ, शरीर में बहुत जगह है, इसी जगह पर सिंदूर क्यों लगाता है? कभी मन में विचार किया? प्यारे भाई और बहनों, सुन लो, लाली तेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। सूर्य जब निकलता है सवेरे सवेरे, तब लोटा ढालते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे ही परमात्मा का स्वरूप है लालिमा में। ये सब महापुरुषों के नियम बनाए हुए हैं। पहले लड़के आश्रम पर पढ़ने के लिए जाया करते थे। इन्हें भौतिक अध्यात्म दोनों तरीके का गुरु लोग ज्ञान दे देते थे, और ज्ञान देकर तब वही गुरु स्वयंवर हुआ करते थे, और वही गुरु लड़के को ले जाते थे स्वयंवर में। आप लोग जानते हो, गुरु लोग ही ले गए हैं स्वयंवर में। दशरथ और किसी का इतिहास ले लो, आज जो जयमाला कार्यक्रम है ये वही का है। ऐ प्यारे भाई बहनों, गुरु ले गए स्वयंवर में। अब लड़का अंदर के हालों से वाकिफ है,
लड़के ने जो शर्त है यानी ये कन्या पक्ष की पूरी कर दिया, सोई लड़की ने उसी वक्त जयमाला, और जहां जयमाला कब पड़ रही है, जब बिल्कुल दूल्हा सज के पहुंच जाए दरवाजे पे। प्यारे भाई बहनों, उस दिन जयमाला लड़की ने डाल दी और कहा ठीक है, ये हमारे पति, इन्होंने हमारा जो भी था वो किया, यानी जो यहाँ का संकल्प। ऐ प्यारे भाई और बहनों, इसके बाद बारात जाती थी तब। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर जैसे ही लड़की ने माला डाली और गुरु ने फिर पाणी ग्रहण संस्कार कराया, जैसे ही कन्या और ये बर पक्ष दोनों लोग दोनों तैयार, तो देखो लड़की का हाथ लड़के के हाथ में, वो लड़के के हाथ में दे रहे। आज प्यारे भाई बहनों, उस बच्चे ने पूछा, गुरुजी ये सब क्या कर रहे हो, ये सब माया में आप धकेल रहे हो। गुरु ने कहा बेटा, सारी चीजों से आप वाकिफ हैं, हमने परमात्मा का दर्शन आपको कराया। ये जो लड़की है, लड़की मायावी होती है, ये माया का रूप है, ममता का घर है। एक काम करो बेटा, माया कभी परमात्मा के पास नहीं जा पाएगी, इसलिए आप इसका पाणी ग्रहण यानी इसका संस्कार ये स्वीकार करो, मेरा आदेश है। तो क्या करोगे? आज गुरु उस बेटे से कह रहे, बेटा इस बेटी को बता दो, इस रास्ते से परमात्मा का जो रास्ता है वो लालिमा में है, इसी रास्ते से मैंने परमात्मा का दर्शन किया है। सो हे प्रिय, गुरु के आदेश के मुताबिक मैं तुम्हें भी इस रास्ते से पार करने का काम करूंगा। प्यारे भाई बहनों, इस वजह से ये मांग में सिंदूर लगाया जाता है, ये यहां से लेके ऊपर की तरफ, बस यही सिंदूर वाली रास्ता का जानकार वही हमारा सच्चा पति है, वही सच्चा मालिक है। प्यारे भाई बहनों, अब मंच से शब्द कहना ठीक नहीं है, देखो बात चली है इसलिए बताएंगे जरूर, लेकिन आप लोग इशारे में समझेंगे। लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर भरा, लड़की को आश्वस्त किया कि यानी गुरु के आदेश के मुताबिक मैंने ये कार्य किया, यानी इस रास्ते से मैंने मालिक का दर्शन किया और इसी रास्ते से मैं आपको भी उनके दया के अंतर्गत दर्शन कराने का काम करूंगा। आज लड़का लड़की को घर ले गया। प्यारे भाई बहनों, आज के मायने में अब देखो पूरा नाम नहीं लेंगे, पढ़े लिखे बच्चे समझदार हैं, उसमें जो शब्द प्रयोग किया जाता है केवल हम एक उपसर्ग की बात करेंगे। उसमें सु एक उपसर्ग है। हिंदी में जब हम पढ़ेंगे, सु माने सुंदर, यानी वो जो समय आ रहा है आज बिटिया के लिए बहुत सुंदर दिन है। कैसे? लड़का लड़की को अपने घर ले गया। आज लड़के ने गुरु के आदेश के मुताबिक कहा कि ऐसा करो, आंख बंद करो, गुरु की दया हो रही उधर से, और लड़के ने कहा मेडिटेशन यानी एकदम ध्यान केंद्रित करो और इस रास्ते से तीसरी आंख को खोलते हुए आज लड़के ने लड़की को इसी रास्ते से परमात्मा का दर्शन करा दिया है। जैसे ही लड़कियों ने परमात्मा का दर्शन किया, इनकी जो रात्रि है वो धन्य हो गई, इनका समय है, इनका जीवन परमात्मा के दर्शन को पाकर धन्य हो गया। वो दिन, वो घड़ी इनके लिए बड़े काम की बात है। उसी दिन दोनों लोगों यानी उन्हें तो दर्शन, लड़की को परमात्मा का दर्शन हुआ। तब लिखा गया कि पति तो परमेश्वर के समान है।
क्योंकि इसी पति ने मुझे परमात्मा का दर्शन करा दिया। ये है सिंदूर देने का अर्थ। ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज तो उसका सिस्टम ही पूरा बदल गया। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग जब आएगा तो विधव सौभाग्यवती विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। आगे कलयुग आ रहा है, उसमें स्त्रियां, विधवा स्त्रियां श्रृंगार करके डोलेंगी। ये गोस्वामी जी महाराज लिखे गए। प्यारे भाई बहनों, महात्माओं की बात गलत नहीं होती है, विधवा स्त्री कभी श्रृंगार नहीं करती, लेकिन रामायण में लिखा है कि विधवा स्त्रियां श्रृंगार करके डोलेंगी। अर्थ इसका अब आप लोग समझ गए होंगे। लड़का है शराबी, लड़का है मांसाहारी, लड़का है व्यभिचारी, और ले जाके सिंदूर लड़की की मांग में डाल रहा है और कहता कि इस रास्ते से हम भी गए, तुम भी चलो। कोई है जानकारी? कोई जानकारी नहीं। तो लड़की अब क्या मानी जाएगी? रामायण की बात झूठी होने वाली। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि जो प्रिंटर में गोस्वामी जी महाराज ने नोट किया है, उसे आप लोगों को मानना और नहीं मानोगे तो फिर क्या होगा? अब प्यारे भाई बहनों, समझदारी की चीजें हैं। इस तरीके से प्रभु श्री राम ने अयोध्या वासियों से कहा, सब लोग कान खोल के सुन लें। इस लोक में, परलोक में अगर दोनों जगह सुख चाहते हो तो तुम्हें संत की शरण में जाना। कहीं भी आप चले जाओ, राम ने हर जगह संत की बात कही है। तो देखो, मैंने इतनी देरी से जो कार्ड छपा है उसमें प्रिंट करके बता दिया, पढ़ के बता दिया कि हर जगह संत शब्द लिखा हुआ है। तो अब ये बताओ प्यारे भाई बहनों, नगला सुमेर के प्यारे भाई बहनों, अगर यहाँ कोई रिश्तेदार आए हो तो उनसे भी निवेदन है कि जब रामायण रूपी कार्ड में संत रूपी वर के लिए कहा गया है, तो फिर ढूंढ कहां रहे हो? ढूंढ कहां रहे हो? अगर आप अपने मन के मुताबिक ढूंढ रहे हो, इसका मतलब ये है कि बिटिया बदचलन हो गई है। और जब बिटिया बदचलन हो गई है तो जो बारात आई है उसके साथ नहीं जाएगी, ये तो पहले से ही फुर्र। और जब पहले से ही फुर्र हो जाएगी तो होगा क्या? रंग में भंग पड़ जाएगा। तो बाबा जी की बात सुन लो। बाबा जी ने कहा है कि सब लोग सुन लो, आज सबको फैशन की पड़ी है, आज सबको खाने पीने की पड़ी है। स्वामी जी महाराज 10 जुलाई 1952 से ये शाकाहारी की आवाज लगवा रहे। हमारे सतीश जी जो हनुमान की तरह काम कर रहे, हम तो छोटे मोटे 15 रीछ भालू हैं। प्यारे भाई बहनों, वो कहते हैं हम लोग शाकाहारी का प्रचार करते करते, हाथ जोड़ते जोड़ते हाथ की रेखाएं घिस गई, टाट पहनते पहनते यानी बड़ा परेशानी झेला। लोगों की तो शराब हम बंद नहीं करा पाए, लेकिन आज बच्चियां भी शराब। नगला सुमेर में जो इतने भी प्यारे हैं वो सब कहाँ चल रही थी बात? आज लड़कियां भी शराब पीने लगी हैं। अब बताओ, जब लड़कियां शराब पिएंगी काम कैसे बनेगा? इसलिए प्यारे भाई बहनों, आज लड़की बदचलन हो गई तो फिर क्या होगा? स्वामी जी महाराज कह के गए हैं,
अगर आप लोगों ने ऐसे ही सब कुछ किया, बात नहीं मानी, आगे चल के परमाणु बम की लड़ाई लगी। परमाणु बम में विषैली गैस होती है, एक तरफ से लाशें पे लाशें बिछ जाएंगी। कोई घर चेक कर लेना जहां बियर के पीने वाले न मिले, शराब अंडा मांस के खाने पीने वाले न मिले, हर जगह मिल जाएंगे। ऐसे में बाबा जी सबसे निवेदन कर रहे हैं, आप मान जाओ और जल्दी से एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहां पर आ जाओ। प्लेटफॉर्म पर जब आ जाओगे तो सभी लोगों की बचत कर दी जाएगी। प्रभु ये देखो, भगवान कन्हैया ने जब इंद्र ने सारे प्रकोप ढाए, सब लोग जब उस पहाड़ के नीचे चले गए तो किसी का बाल बांका। और वो पहाड़ कहाँ था? पहाड़ था, अरे भैया सब लोग बोलो कहाँ था पहाड़? पहाड़ कहाँ था? मथुरा में। तो मथुरा में ही हमें आपको जाना। अगर आत्मा को बचाना है तो फिर हमें मथुरा जाना पड़ेगा। इसलिए देखो, जो हमने आपके बीच में उदाहरण पेश किए हैं, अगर इसमें कुछ गलती लग रही हो, आप हमसे करें बात। ये हमने आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाने का काम किया है। श्री रामचरित मानस को हमने कार्ड बनाया, गोस्वामी जी महाराज को प्रिंटर बनाया। अगर इसमें कुछ गलत हो, बात जरूर कर लेना। अगर कार्ड सही है तो फिर आपको निमंत्रण में चले जाना, और जब जाओगे पति मिल जाएगा तो ले जाएंगे भाई, ले जाएंगे। तो बाबा जी ने क्या कहा है? हम आए वही देश से, हम आए वही देश से, जहां तुम्हारो धाम, तुमको निज घर पहुंचावनो, बस एक हमारो काम। ऐ नगला सुमेर के प्यारे भाई बहनों, जो आज आपको सुनाया गया, ये कार्ड मंजूर है या नहीं? अगर कार्ड मंजूर है तो ये लेने के लिए आए हैं, तो इनके पास तो जाना पड़ेगा। कार्ड अगर गलत लग रहा हो फिर बात कर लो, न समझ में आया हो फिर पूछ लो। बहरहाल जीवन की जो कटु सत्यता है वो यही है। ये प्यारे भाई बहनों, मैंने एक उदाहरण के तौर पर समझाने का काम किया। कुल मिला के बात ये है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपके समय समय पर काम आए हैं। जो आपके काम आए वही आपका सगा संबंधी है। कैसे? सुन लो। यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 1932 में हमारे काम आए। इन्हीं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 1932 में कहा था, ऐ देश के राजाओं, ऐ देश के जमींदारों, आजादी के लिए जो बात चल रही है इसे चलने दो। इस प्रचार प्रसार को मत रोको, अन्यथा की स्थिति में राजाओं के राज्य खत्म हो जाएंगे और जमींदारों की जमींदारियां चली जाएंगी। ये देश तो सन 47 में आजाद हो जाएगा। अगर ये इतनी बड़ी बात न कहे होते तो ये देश आज जो आजाद हुआ है 47 में, आज ये देश आजाद नहीं हो पाता। इन्हीं की मौज कृपा से आगे सब आप प्यारे भाई बहनों समझेंगे। अगर ये न होते तो आज हम लोग यहाँ बैठ के इस तरीके से बातें, अंग्रेजों के होते अधीन तो
तो बताओ इतना बड़ा काम इन्होंने कर दिया तो इन्हें मानोगे या नहीं मानोगे? कहोगे हम तुम्हारी बात कैसे मान ले, 32 में हम क्या थे? प्यारे भाई बहनों, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, अरे हम नहीं होते इससे पहले की रिश्तेदारियां चलती हैं, और जब वहां से नई पुरानी रिश्तेदारी जुड़ जाती है, नई पुरानी हो जाती है, तो फिर रिश्तेदारियां चलती हैं। ऐसे ही ये नई पुरानी रिश्तेदारी करने का हम आपको सुना रहे हो, ये वही रिश्तेदारी है जो आपकी काम की चीज है, काम की रिश्तेदारी है, यही आपके काम आए। प्यारे भाई बहनों, 1932 में ये शब्द कहने के बाद, प्यारे भाई बहनों, 10 ये प्रोफेसर कीरो ने कहा था 1950 और 52 का समय है। महारानी विक्टोरिया से एक सफेद पोश में फकीर दिखाई दे रहा है। अगर उस फकीर ने आवाज शाकाहारी की लगा दी, पूरा देश विदेश इकट्ठा होके भारत पर आक्रमण करना, लेकिन इसे जीत नहीं पाओगे। अगर उसने आवाज उठा दी तो बाबा जी ने भी 1952 में आवाज उठाई, तो बताओ अगर ये 52 में आवाज न उठाते तो अब का यानी कब का ये देश विदेशों के अंडर कस्टडी में चला गया होता। आगे बढ़ो प्यारे भाई और बहनों, देश और विदेश में हलचलें हैं नाना प्रकार की। हमारे और आप सभी के लिए पहनने के लिए नहीं था, खाने के लिए नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था। 3 चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। बाबा जी जब आए, इन्होंने देखा कि लोग बड़े परेशान हैं। विदेशों से जो गेहूं आता है जिसका नाम है नरमा राजू, उसकी कैफियत ये थी कि उसमें से निचोड़ निकाल लेते, यानी उसमें से बियर निकाल लेते थे और सड़ा सड़ाया हमें अनाज देते थे। बाबा जी ने देखा, अच्छा भारत के बच्चे, सबसे सुपर धरती उसके बच्चे, क्या ये सड़ा सड़ाया अन्न खाएंगे? ठीक है, स्वामी जी महाराज से ये चीजें बर्दाश्त। सब लोग सुन लो, इन्होंने ही आपके जीवन में आपके यहाँ के काम आपके लिए किया है, तो इनसे बड़ा आपका और कोई दूसरा हितैषी सुन लो। बाबा जी ने 3 यज्ञ किए। तीनों यज्ञों में देवताओं से कहा, देवताओं सुनो, हमारे बच्चों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ऐसा वैसा नहीं चाहिए, हमें एकदम बढ़िया पोजीशन में चाहिए, अच्छी स्थिति में चाहिए। देवताओं ने कहा, बाबा जी केवल आदेश करो, हुक्म का पालन हम करेंगे। देवताओं ने हमें इतना रोटी, कपड़ा, मकान दिया जिसकी नजीर हमारे और आप सभी के सामने है। जब रोटी, कपड़ा, मकान मिला तो प्यारे भाई बहनों, एक कहावत है कि जब जिसके पैर नंगे हुए रहे हो और उसे जूता पहना दो तो फिर क्या करेगा? तक तक के कांटों पे पैर रखेगा। ऐसे ही कुछ हमारा हुआ। जब भरपेट खाना मिला, भरपेट ये कपड़े और ये सब रहने के लिए मिला, तो बाबा जी को तो हम भूल गए। हमने अंडा, मछली, शराब और फैशन में पूरी जिंदगी बस खाओ पियो मस्त रहो। अरे ये बाबा लोग ये क्या होते हैं? और जब इन्हें हकीकत समझा तो फिर मानने के लिए तैयार। प्यारे भाई बहनों, ध्यान रखना, दाई से कभी आप भेद छुपा नहीं सकते। बाबा जी आपके थे, बाबा जी आपके हैं और बाबा जी आपके ही रहेंगे। अब आप अभी नहीं मान रहे हो, बुद्धि पगला गई है। अंडा खाते खाते, शराब पीते पीते, व्यभिचार करते करते बुद्धि खराब हो गई है। इसलिए बाबा जी समझ में नहीं आ।
बाबा जी ने कहा मेरी सुन लो, खेत में किसान पानी लगाता है, किसान के ही हाथ में सब रहता है। जिस क्रिया में पानी जाता है, जिस बाजू में पानी जाता है, प्यारे भाई बहनों, वो चाहे तो अभी 4 फावड़े मारे, इधर का पानी इधर। बाबा जी ने कहा मैं देना भी जानता हूं और मैं देना भी जानता हूं और लेना भी जानता हूं। बाबा जी ने कहा नोट कर लो, आगे एक समय आ रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि अन्न का एक दाना भी खाने को नहीं मिलेगा। 3 मिनट में अगर भगवान याद ना आ जाए तो इस बाबा से बाबा मत कहना। ये बाबा जी ने कहा है, बाबा जी ने कहा है पीने को पानी नहीं मिलेगा। अब अन्न तो आप लोग समझोगे नहीं, लेकिन पानी की बात तो हम आपको समझा देंगे, ये हमारा मानना है। वहां दिल्ली में बैठे हैं बड़े बड़े स्तर के अधिकारी, उन्होंने जमीन के उसको देखा, वाटर लेवल को। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि महाराज वाटर लेवल धीरे धीरे गिर रही है, क्या किया जाए? तो देखो प्रधानमंत्री अच्छे हैं, उन्होंने कहा इनके लिए व्यवस्था करो। तो ऐसा करो 200-250 फीट नीचे पानी, तो देखो गांव गांव टंकियां बनना। आशंका है भारत सरकार को कि पानी नीचे, अब हमारे यहाँ तो नहर है बम्बा, इसलिए हम लोग कहते हैं इसका क्या उपयोग, लेकिन कई जगह वाटर लेवल 10-20 फुट नीचे चली जा रही है। जब भारत सरकार टंकियां बनवा रही है, किस आशंका से कि पानी का स्तर नीचे जा रहा है। तो अब अंदाजा लगाओ, जिस महापुरुष ने कहा कि पानी की बूंद नहीं मिलेगी, उसी महापुरुष ने कहा कि अन्न का दाना नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा जी ने कहा इनसे कह दो जाके, उस समय से बचने के लिए जल्दी मेरे पास आ जाओ, कनेक्शन करवा लो। और जब कनेक्शन करवाने जाओगे बिजली घर पे, कनेक्शन करके दे देगा, लाइट करने जो डोरी है आपकी जुड़ जाएगी और घर में जितने उपकरण है वो चलना शुरू। तो बाबा जी ने कहा अपना आके कनेक्शन मथुरा में जरूर करवा लो। अगर मथुरा जाकर कनेक्शन नहीं करवाए, कटिया कनेक्शन चलाते रहे तो एक दिन पकड़े जाओगे, और जब पकड़े जाओगे तो फिर प्यारे भाई बहनों क्या होगा आप लोग जाने, आपका काम जाने। इसलिए हमें कनेक्शन जरूर करवाना चाहिए। तो कनेक्शन करवाओगे कि नहीं करवाओगे, अब ये आपके ऊपर है प्यारे भाई बहनों। इसलिए आप लोग अच्छे से ये बाबा जी की बात को सुने, आपने समय दिया। इसी के साथ साथ हम एक चीज को जोड़ते हुए वाणी को विराम देंगे। ज्यादा कहना ठीक नहीं, जितना सुनाएगा उसी पर यकीन हो जाए। केवल हमने आपको न्योता दिया था कार्ड का, उतनी बात भली सी है। लेकिन इसी बीच एक चीज और है कि जब बिटिया की शादी में जाओगे तो कुछ दरवाजे पे रखना, और न रख के आए, खाना खा के चले आए तो फिर तुम्हें लड़की वाला गालियां सुनाएगा। लड़के गाले के यहाँ जाओगे तो बहू को भी कुछ न कुछ मुंह दिखरौनी में देना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सतयुग आ रहा है, पूरे विश्व की व्यवस्था इसी मथुरा से चलेगी। इसलिए कुछ अर्थ की जरूरत रहती है। जैसे कार से बिटिया के यहाँ जाओगे तो कुछ न कुछ तो रखोगे, ऐसे प्यारे भाई बहनों जो सेवाएं, वो सेवाएं अनवरत धीरे धीरे हम लोग निकालते रहे। अगर लड़की के यहाँ रखेंगे नहीं, लड़का के वहां मुंह दिखरोमनी में नहीं दोगे, कल तुम्हें क्या मिलेगा। इसलिए अगर उधर से चाहते हो, इधर से भी अपना व्यवहार चाहते हो, तो फिर कुछ न कुछ तो देना। इसलिए सेवा भी हम लोग
आराम से धीरे धीरे जितनी बने सामर्थ्य अनुसार उतनी निकालते रहेंगे। देखो गल्ला की सेवा आश्रम के लिए जाती है, आप लोग जरूर देना। और जो सेवाएं आश्रम से हुक्म होता है, जो बन जाए उसे अवश्य देते रहेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, लेने देने का ही काम है, इसी से सारी व्यवस्थाएं आगे बढ़ेंगी। अब हम आपको निमंत्रण यही देते हैं, 17 मई से यही आ रही है। आज हो गई 7 तारीख, 10 दिन केवल बचे हैं। 16 तारीख को शायद आपका भंडारा जाएगा, 16 को हमारा भी जाएगा। 16 को आपका भंडारा मैनपुरी से चलेगा। भंडारे के लिए व्यवस्थाएं आप सुचारू रूप से देंगे। प्यारे भाई बहनों, 17 मई से 21 महीने को 21 तारीख तक, 21 मई तक 5 दिन का कार्यक्रम चलेगा। 19 तारीख को यानी दिन सोमवार, उस दिन पक्का भंडारा है। सब लोग अवश्य आए। उसी यानी भंडारे के लिए हम आपको न्योता दे रहे, निमंत्रण दे रहे। और जो चीजें हमसे यहाँ पिछड़ी हैं, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं, केवल निमंत्रण दिया जाएगा। और जब वहां मथुरा आओगे, वहां पंडाल लगी मिलेगी और वहां सब नाश्ता, पूरा बफर सिस्टम आपको, बफर सिस्टम से ये है, जो दिल में चाहोगे वो सारी चीज आपको मथुरा में मिल जाएगी। यहाँ तो केवल हम आपको न्योता देने आए हैं। तो प्यारे भाई बहनों, निमंत्रण स्वीकार है या नहीं? अब हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि ठीक नहीं है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हम आपके बीच में ये न्योता लेकर आए हैं। आपके सगे संबंधी ने भेजा है। नहीं जाओगे, कल आप भी नहीं बुला पाओगे। कल जब परेशानी खड़ी होगी, बाबा जी ने कहा बच्चा आज जो मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो आगे उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जो सुनेगा उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी। अब निमंत्रण आप स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, आप जाने और आपका काम जाने। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। कहने सुनने में कुछ गलत लग गया हो तो आप थोड़ा माफ करें। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, बच्चे और बच्चियों, जो शब्द आपको सुनाए गए हैं, उदाहरण दे दे के सुनाए गए हैं, यही जीवन की कटुता है। अगर नहीं मान रहे हो, पाकिस्तान भारत का धीरे धीरे संपर्क बिगड़ रहा है। धीरे धीरे अब देखो, उधर से परमाणु बम की धमकियां आ रही हैं, इधर से भी धमकी जा रही है। नागासाकी, हिरोशिमा पर 2 बमें गिरी थी। उन बमों की ताकत और आज की बम की ताकत का आकलन कर सकते हैं। प्यारे भाई बहनों, 100 परमाणु बम एक साथ पाकिस्तान भारत पे लॉन्च करेगी। पाकिस्तान का बाद में नामो निशान खत्म हो जाएगा। मुसलमान प्यारे भाई बहनों, इस देश और दुनिया से, बाबा जी ने कहा, अरब कंट्री सारी एक तरफ से मामला खत्म ही की तरफ है। इसलिए ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बड़ा ही विलक्षण तरीके का परिवर्तन होने जा रहा। ऐसे परिवर्तन की घड़ी में हम लोग शरीक जरूर हों। अगर ऐसी सुनहरी घड़ी को हमने छोड़ दिया तो ये पीछे जो हमारे आ रहे बच्चे, हमारे जो यानी आगे जो सल्तनत आएगी, ये हमें बहुत भला बुरा कहेगी। रावण ने गलत काम किया, आज भी सब लोग उसका मिलजुल कर पुतला फूंकते हैं। इसी तरीके से हमारे भी पुतले फूंके जाएंगे। कहेंगे वो हमारे बच्चे, इतने बड़े महापुरुष ने इतना सुनाया, लेकिन इन लोगों ने कतई ध्यान से बात नहीं सुनी। इसलिए सब लोग ध्यान से सुन समझकर और देखो इस काम में जल्दी से लगना। एक प्रार्थना दोहराओ, उसके बाद हम सब लोग प्रसाद लेकर गंतव्य की तरफ चलेंगे। बस 2 मिनट रुक जाओ। एक प्रार्थना बोल लो मैया। जय गुरुदेव। 2 मिनट बैठ जाओ, बस एक प्रार्थना बोल लो। हम मानते हैं आप देरी से बैठे हैं, बहुत छोटी प्रार्थना बोलेंगे।
जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोए कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नाहि भावे। जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपन की। मोए लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भाव सागर सब सूखी गयो है, सब सागर सब सूख गयो है। फिकर नाय मोर तरनन की, करना मोहे तरनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन के। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे। प्रेमिन के प्रभु कबरे मिलोगे, मैन के प्रभु कबरे मिलोगे। चेरी भाई प्यारे दामन की, तेरी भाई प्यारे दामन के। मोए लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन के। जय गुरुदेव। गुरुदेव। बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जी ने आवाज लगाई, शाकाहारी हो भाई। बाबा जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। स्वामी जी की अर्जी है। आगे आपकी मर्जी है। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का। नाम है भगवान का। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब